व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी एक बार तो ऐसा अवश्य लगता है कि उसका भाग्य उदय नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, कठिनाइयां आ रही हैं कि वो अपने मकाम तक नहीं पहुंच पा रहा। इतनी मेहनत करता है, इतनी शिद्दत से वो कार्य करता है, परंतु उसको भाग्य अच्छा फल नहीं देता। आज हम कुंडली के माध्यम से ये जानेंगे कि भाग्य उदय कब होता है, भाग्य का कौन सा ऐसा स्थान है और कौन से ऐसे ग्रह के प्रभाव हैं जो व्यक्ति को भाग्य में उठाने में और उसके भाग्य को रोकने में बाधक और कारगर सिद्ध होते हैं। जय सिया राम, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। आज बात कर रहे हैं हम भाग्य की। कहते हैं कि जो प्रारब्ध है, अर्थात जो हमने कितने जन्मों से हमने जो कर्म किए हैं, जब वो सफल होते हैं इन आवर 11th हाउस, तो उन्हीं का परिणाम हम इस जीवन में उठाते हैं, जो भाग्य कहलाता है। जिसे मैं हमेशा पहले से कहती आई हूं कि हम कर्म के द्वारा और ईश्वर की भक्ति के द्वारा हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। बट व्हाट एग्जैक्टली इज देयर in our bhagya, in our fortune, which we just see through from the 9th house of our horoscope. नवम भाव भाग्य का कहा गया है और नवम भाग्य में जो राशि होती है उसे हम भाग्येश कहते हैं। अगर छोटे से शब्दों में आपको समझाना चाहूं तो मैं ये कहूंगी कि आप अपनी कुंडली के 9th हाउस को देखिए। उस 9th हाउस में अगर आपकी सूर्य की राशि अर्थात सिंह राशि 5 नंबर राशि पड़ रही है तो आप ये माने कि आपका भाग्य उदय 22वें साल में हो जाएगा। वहीं पर ही अगर वहां चंद्र राशि सो कॉल्ड कर्क राशि दैट इज कॉल्ड अ कैंसेरियन साइन आ रही है तो व्यक्ति का भाग्य उदय 24 वर्ष के बाद शुरू होता है। अगर बुध राशि है तो बुध राशि चाहे वो मिथुन की राशि है या वो कन्या राशि है, ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय 32वें वर्ष के उपरांत होना आरंभ होता है। और अगर मंगल की राशि कहें मेष राशि या वृश्चिक अर्थात एरीज या स्कॉर्पियो राशि आपके 9th हाउस में बैठी है। अभी सिर्फ राशि की बात हो रही है, यहाँ उसमें बैठे हुए किसी भी ग्रह या उसके भावेश कहां पर गया उसकी बात नहीं हो रही है। तो 9th हाउस में अगर आपकी मंगल की राशि है तो व्यक्ति का भाग्य उदय 28 वर्ष उपरांत आरंभ होता है। अब आती है बृहस्पति की बारी। तो धनु राशि और मीन राशि का जो स्वामी है वो है बृहस्पति, और अगर वो आपकी कुंडली के 9th हाउस यानी कि भाग्य स्थान में बैठा है तो व्यक्ति का जो भाग्य उदय 16 वर्ष उपरांत होना आरंभ हो जाएगा। शुक्र की बात करते हैं जो वैसे ही एक ऐश्वर्य का कारक है। तो शुक्र की राशि होती है तुला राशि और वृष राशि अर्थात 2nd and 7th नंबर की राशि। तो वैसे व्यक्ति अगर इनकी ये राशि आपकी जन्म कुंडली में 9th हाउस में आती है तो व्यक्ति का भाग्य उदय 25 वर्ष उपरांत होता है। और शनि महाराज अगर शनि की कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस यानी कि कुंभ और मकर राशि आपके 9th हाउस में आती है तो व्यक्ति का भाग्य उदय 36वें वर्ष उपरांत होता है। और वहीं अगर राहु या केतु में से कोई ग्रह विराजमान है तो व्यक्ति का भाग्य उदय 42वें अर्थात 42 और 44 अर्थात 44 साल उपरांत आपको ऐसा मानना चाहिए। ये तो हुई एक बहुत छोटी और सटीक सी बात जो आप बड़ी आसानी के साथ अपनी हॉरोस्कोप में देख सकते हैं। भाग्य उदय का अर्थ क्या है? क्या हम एकदम से बहुत अमीर हो जाएंगे, ऐश्वर्यशाली हो जाएंगे? अर्थात ये है कि इस वर्ष जैसे जैसे मैंने आपको वर्ष बताए हैं उन वर्षों के दौरान कोई ना कोई ऐसी घटनाएं होंगी जो आपके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन लाएंगी और आगे उठाने में काफी कारगर साबित होंगी। जैसा पहले ही कहते आए हैं कि हमें दशा और गोचर का ध्यान हमेशा ही रखना है। 9th भाव जो है वो पंचम से पंचम अर्थात भावत भावम कहा गया है। जो भी हमारे पहले कर्म हैं उनका
इस कर्म में लेखा जोखा भाग्य उदय में बहुत अधिक हमारी मदद करता है। भाग्य कुंडली जैसे हम 9th हाउस से देखते हैं, हम कभी कभी उसे लगन भी बनाकर देख सकते हैं। अब ये कैसे जाने कि व्यक्ति की कुंडली में भाग्य बाधक है? अक्सर लोग कहते हैं कि मैं जो कार्य करता हूं उसमें सफलता नहीं मिलती, या व्यक्ति को किसी न किसी कारण अपनी पूरी जिंदगी में कोई न कोई कर्जा उतारना पड़ता है, किसी को पति पत्नी का सुख नहीं मिलता, किसी का विवाह ही नहीं होता, धन उपार्जन के जितने भी कार्य करता है उसमें उसे सफलता नहीं मिलती, या कहीं न कहीं बच्चों के कारण उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये सभी के सभी जो दोष हैं वो हमारे को भाग्य की उन्नति में एक अवरोधक कारगर सिद्ध होते हैं। सिर्फ हमें 9th भाव नहीं लेना, उसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कारक व्यक्ति की कुंडली में उसका लगन लग्नेश बलवान होना चाहिए, और साथ ही साथ चंद्रमा जो मन का कारक है और बृहस्पति जो धन का कारक है, इनका भी बहुत अच्छा होना काफी आवश्यक है एक व्यक्ति विशेष की कुंडली में, जो भाग्य को बहुत हद तक ऊपर उठाने में सहायक होता है। कुछ ज्योतिषीय सूत्र मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ, आप अपनी कुंडली में इसे अवश्य लगा के देखिएगा। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि इस तरह की राशियां होंगी तो इतने इतने वर्षों उपरांत आपका भाग्य उदय होगा। इसी तरह आप देखें कि क्या आपकी या आपके जो जानने वाले हैं उनकी कुंडली में अगर बृहस्पति से, जो बृहस्पति है वो शनि से अगले भाव में बैठा है, तो उस व्यक्ति, उस जातक का जो भी सो कॉल्ड कार्य है या कार्य क्षेत्र है या उसकी आप इनकम जनरेट सोर्स कह सकते हैं, वो 22 वर्ष से आरंभ हो जाएगा। मान लीजिए कि व्यक्ति का जो शनि है 4th हाउस में बैठा है और जुपिटर उससे आगे 5th हाउस में बैठा है, अर्थात जुपिटर जो है वो बृहस्पति से एक भाव आगे बैठा है, तो वह व्यक्ति 22 वर्ष की उम्र से ही कमाना आरंभ कर देते हैं। फिर अगर बृहस्पति मेष राशि में अर्थात एरीज साइन में बैठा है और जो मंगल है वो अपनी उच्च की राशि अर्थात मकर राशि में बैठा है, साथ ही साथ जो शुक्र ऐश्वर्य का कारक है वह 9th हाउस में बैठा है, लगन भले कोई भी हो तब भी वह व्यक्ति बहुत जल्दी ही उसका भाग्योदय होता है। एक और सूत्र साझा करती हूं, बृहस्पति मेष राशि में ही बैठा है, परंतु 4 नंबर राशि अर्थात कर्क राशि में सूर्य और चंद्रमा दोनों विराजमान हैं, और वहीं पर जो मंगल है वह उच्च का है और शुक्र अष्टम में है। ऐश्वर्य का कारक शुक्र अष्टम में ही है जो 2nd हाउस को देख रहा है, मंगल 11th हाउस में 2nd हाउस को देख रहा है, सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में है। भले ही आपका लगन कुछ भी है तब भी वह व्यक्ति बहुत ही जल्दी चहुं ओर से उसका जो ऐश्वर्य बहुत ही जल्द फैलने लगता है, यश प्राप्त होता है और धनोपार्जन बहुत ही जल्दी करना आरंभ कर देता है। अब बात करते हैं शनि की। शनिदेव अगर व्यक्ति की कुंडली में 9th हाउस में है तो वे व्यक्ति का भाग्य उदय होता है, परंतु धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि जो शनि है ना वह व्यक्ति को नियम और कानून से ज्यादा बांधे रखता है और वह व्यक्ति अपनी प्राचीन मान्यताओं से अधिक जुड़ा रहता है, जिसके कारण वो धनोपार्जन की तरफ जो उसका ध्यान है वो थोड़ा सा लेट जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में, ये 5th पॉइंट है, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में अधिकतम ग्रह उपचय भाव में बैठे हैं अर्थात 3rd, 6th, 10th एंड 11th में बैठे हुए हैं और उनका आपस में पीएसी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है, उसके ऊपर अगर उनका संबंध 2nd हाउस 2nd लॉर्ड और 9th हाउस 9th लॉर्ड से हो जाता है तो वे तो सोने पे सुहागा है। आंख बंद करके आप उसे बोल सकते हैं कि आपका पुत्र या आपकी सुपुत्री बहुत अधिक भाग्यशाली है। सूत्र तो बहुत है, अपनी भाग्य को बिना कोसते हुए
बेहतर यही होता है कि किसी एक अच्छे ज्योतिषाचार्य से आपको सलाह विमर्श करना चाहिए अगर आपको लगता है कि बहुत अधिक मेहनत करने के उपरांत भी आपको सफलता हासिल नहीं हो रही है। कुछ ऐसे उपाय जो काफी ज्यादा हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं और उसमें लोगों को सफलता भी मिली है, आप बेझिझक होकर उसे कर सकते हैं। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है वो आप नित्य प्रति रोजाना या तो पढ़ें या आप उसे सुन सकते हैं। दूसरा, चींटियों को किसी ना किसी रूप में आटा अवश्य डालें। तीसरा, अपने इष्ट की साधना सुबह सुबह सूर्य उदय के समय गायत्री माला जो जप माला है उस पर 108 नाम जप या गुरु द्वारा दिया गया आपके पास कोई मंत्र है तो वो अवश्य करें। चौथा कार्य, वृद्ध जनों की, माता पिता की सेवा या जिस भी व्यक्ति को लगता है कि कुछ जरूरत है उसको उसके जरूरत के समय पर जब आप उसकी जरूरत पूरी करते हैं तो आशीर्वाद मिलता है जिससे भाग्य उदय होता है। जो आपके पुराने प्रारब्ध हैं वो धीरे धीरे कटने लग जाते हैं। रुद्राभिषेक की बहुत महिमा है और ज्यादा ना हो सके तो नित्य प्रति कम से कम 4 महीने तक शिव बाबा अर्थात भोले बाबा के ऊपर जलाभिषेक अवश्य करें। यह सब अगर आप उपाय करते हैं तो ईश्वर, अध्यात्म, गुरु इन सभी की कृपा से आपको फल अवश्य मिलता है। तो आज से बिना अपने भाग्य को कोसते हुए, जीवन में बिना हताश निराश होते हुए बहुत ही सुचारू रूप से एक बार फिर दोबारा से हम खड़े होते हैं और कार्यरत होते हैं, पूरी सच्चाई और लगन के साथ अग्रसर होते हैं अपने भाग्य को और अच्छा बढ़ाने के लिए। आशा करती हूं आज दिए गए मेरे जो टिप्स हैं और साथ ही साथ जो मैंने आपके साथ कुछ सूत्र साझा किए हैं और बहुत अच्छे से, बहुत हल्के से आपको टिप्स दिए हैं वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। अपनी कुंडली में लगा के देखिएगा। अगर कोई प्रश्न है तो आप नीचे चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, समय मिलने पर मैं उसका आंसर अवश्य दूंगी। आपके द्वारा दिए गए जो प्रश्न होते हैं उनको हल करने में मुझे बहुत आनंद आता है और एक स्फूर्ति भी मिलती है। अगर आप ज्योतिष से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहते हैं या ये एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का कोर्स सीखना चाहते हैं तब भी आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। आज मुझे सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।